चलिए क्लास 10 बिहार बोर्ड इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा यानी 1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अगर अद्वितीय हल होगा तो हम वर्गगुणन से बनाएंगे, अद्वितीय नहीं होगा तो नहीं बनाना है, केवल जांच करके छोड़ देना है। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होते हैं तो अद्वितीय हल हो गया। इस स्थिति में रहेगा तो हम बनाएंगे वर्गगुणन से। चलिए जाँच करते हैं। यहाँ पे देखिए a1 कुछ नहीं तो क्या है 1 होता है, b1 -3 है, c1 -7 है और a2 3 है, b2 -3 है और c2 -15 है। सब लिख दिए। चलिए हम लिखते हैं a1/a2 मतलब 1/3 बराबर -3/-3। यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएंगे। 1/3 बराबर 3 से 3 कट गया, 1/1 आएंगे। क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। अब देखिए जब यहाँ पे बराबर नहीं होता है तो इसको बोलते हैं क्या कि अद्वितीय हल है। कैसा हल है? तो आपका अद्वितीय हल है। अगर यह अद्वितीय हल है तो आपको इसको वर्गगुणन विधि से बनाना है। अब वर्गगुणन आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछता है वर्गगुणन विधि से समीकरण बनाने को। तो चलिए पहले वर्गगुणन में आपको क्या लिखना है, तो पहले सूत्रों को लिखते हैं। तो जो सूत्र होता है x/b1c2 -b2c1 फिर बराबर y/c1a2 -c2a1। यह कोई भी हाल में आप लोग यह सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एक एग्जाम में बनते हैं। a1b2 -a2b1। ठीक, चलिए यह सूत्र हम लिख लिए। किसका सूत्र? तो वर्गगुणन का। किसका सूत्र है? वर्गगुणन का सूत्र है। वर्गगुणन समीकरण ये भी है। चलिए अब यहाँ से हम मानों को रखते हैं। x है तो x, बटा है बटा, b1 मान बोलिए b1 क्या है, तो देखिए -3 है तो रखेंगे -3, गुना है गुना c2 -15 क्या हो जाएंगे -15। ठीक, चलिए फिर बीच में लगा है माइनस b2 का मान क्या है, तो -3 क्या रखेंगे -3, गुना c1 -7 तो -7। चलिए फिर बराबर y/c1 क्या है आपका, तो -7 है, गुना a2 क्या है, तो 3 है, फिर माइनस लगा है माइनस, c2 क्या है, तो -15 फिर गुना किससे करेंगे, a1 क्या है, तो 1 है, फिर बराबर है बराबर 1/a1 क्या है, 1 है, गुना कर देंगे b2 क्या है -3 तो -3। चलिए यहाँ पे फिर माइनस a2 क्या है, तो 3 है, गुना b1 आपका क्या है -3 तो -3। ठीक, चलिए बस आप लोग मान अगर सही रखेंगे आंसर सही आएगा, मान रखने में गलत करेंगे आंसर नहीं आएंगे। चलिए x बटा गुना करेंगे 5×3 देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 15 है, 15×3 = 45, माइनस माइनस प्लस 45। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन फिर से माइनस ही रहेंगे, तो 7×3 = 21। चलिए बराबर है बराबर y/-21 और यहाँ पे एक माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, 15×1 = 15, माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 1/-3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3×9। चलिए अब हम क्या करेंगे कि x/45 में से 21 को घटा लेंगे तो बचेगा 24 बराबर y/ हम 15 में से किसको घटा लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है -21 है और 21 में से 15 को घटा देंगे तो बचेगा 6, लेकिन माइनस में क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, बराबर 1/9 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे आपका 6। अब हम क्या करते हैं कि एक बार x के बराबर इसको करेंगे तो x/24 बराबर में 1/6। चलिए इसको तिर्यक गुना करेंगे तो 6x, 24 को 1 से करिएगा तो 24 ही होंगे, और यहाँ पे x बराबर 24 यहाँ पे हो जाएंगे 24 और यह जो गुणांक में बटा में कट जाएगा, 6×4 = 24,
एक्स का मान क्या आ गया 4। अब चलिए हम यहाँ पे वाई का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे एक बार वाई के साथ देखिए, वाई बटा माइनस 6 बराबर 1/6। अब 6 को वाई से तो 6y बराबर 1 को -6 से -6, वाई बराबर -6/6। कट के आएंगे y बराबर -1। तो क्या आ गया आंसर, x का 4 y का -1। यह क्वेश्चन बन गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।